हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना अनु ब्लॉग। तो अभी मैंने किया है जस्ट चेहरे पे अपने फेशियल, रेडनेस थोड़ी सी दिख रही है। और अभी मैंने फेस को भी वॉश नहीं किया है। मेरे को थोड़ा सा काम करना है, जैसे कि घर में ना बहुत ढेर सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, कर्टन वगैरह हो जाते हैं, तो वो सब आज घर से हटाना है। तो वो काम करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके करते हैं। उसके बाद आज नहाना धोना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना काम करते हुए दिखाते हैं आप लोगों को। तो आज मैं और मेरे पति देव दोनों लोग मिलके कर रहे हैं काम। पूरा आज क्लीनिंग होने वाला है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि अभी तक सारा कबाड़ मेरे घर में भरा हुआ है। यहाँ हम लोग लग गए थे अपने काम में। और जैसे कि मैंने बताया ना कि कर्टन वगैरह सब निकालना है, और बेड में भी मैं देख रही थी कि ऐसा क्या है जिसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ढेर सारे कपड़े थे जो कि हमें दान करना था। दान करना मतलब डोनेट करना था। और ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो कर्टेन्स हैं ना, ये कुछ मशीन हमने ऑर्डर किया था तो वो आया था, उसके कर्टेन हैं। और जब से आया था ये ऊपर हम लोगों ने ऐसे उठा के रख दिया था, क्योंकि उतनी समय रूम शिफ्ट किया तो बहुत सी चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्या जब हम किराए के घर में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ जैसे लाइफ है, कुछ ना कुछ नया लेने का मन करता है। और फिर जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो फिर दिक्कत होती है कि वो सामान हमें रखने में बहुत दिक्कत होती है। इसके पहले जो हमारा फ्लैट था जिसमें हम लोग रहते थे वो 2 BHK था, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग आए हैं तो ये हमारा 1 BHK है। तो रूम बड़ा है इसलिए बहुत दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम घर से हटा दिए हैं। और हटाने का मतलब डोनेट ही किए हैं ताकि किसी के काम आ सके। और यहाँ पे जो कर्टेन वगैरह थे वो सब हम लोगों ने निकाला और उसको चेक किया कि उसमें कोई जो है कि कागज़ ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, जैसे मशीन की होती ना वारंटी कार्ड वगैरह। तो ये सब चेक कर करके कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं हम लोगों ने रख दिया है जो हमें फेंकना नहीं हो। इस तरह करके हमने पूरा जो है कर्टेन ऊपर से धीरे धीरे करके एक ही नीचे उतारा। और ये काफ़ी मतलब बड़ी मशीन है, तो इस वजह से इसके साथ कर्टेन ढेर सारे थे। तो इसको चेक कर करके हम लोग बाहर रखेंगे और कबाड़ी वाले को बुलाएंगे, वो आके ले जाएगा। और ये ऊपर जितने भी है ना सब वेस्टेज ही थे। अब पहले जैसे कि हमारे फ्लैट में जब हम लोग रहते थे तो हमारे पास जो है प्लास्टिक का बड़ा वाला टेबल था, छोटा टेबल था, और फोल्डिंग की जो बेड होते हैं वो 3 थे। पर इस घर में तो नहीं रख सकते, बेड था। तो ये धीरे धीरे करके हम एक सामान हटाएंगे और हम देखेंगे कि क्या हम रख सकते हैं और क्या हम हटा सकते हैं। ये ऊपर ऐसे पूरा ही कबाड़ की तरह रखा गया था। तो धीरे धीरे यहाँ पे बेड में हम लोगों ने एक जो है कि बेड हमारा जो गद्दा था, रुई का जो गद्दा होता है, वो भी हम लोगों ने फोल्ड करके ऐसे रख दिया था। और मतलब पूरा घर उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर ऊपर में ऐसी दिखता था। नीचे जैसे कि फर्श है, टाइल्स लगा हुआ है, तो दिमाग में ये रहता है कि ये चीज़ें हम ऊपर रख देते हैं ताकि नीचे झाड़ू पोछा लगाने में इजी हो। तो एक एक करके हम लोगों ने सारा कर्टेन बाहर रखना शुरू कर दिया था। और ये करते करते हम लोग को काफ़ी देर हो गया था, हम लोग काफ़ी थक गए थे। घर से एक एक चीज़ निकालो ना, मतलब कि जब आप चेक करने लगो ना तो इतने डब्बे, बहुत से डब्बे, क्रीम होती है, कॉस्मेटिक सामान होता है, किचन में ऐसे छोटे छोटे डब्बे ऐसे निकलते हैं ना, जो जगह कवर करके घर में रहते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। और अच्छे से घर चेक करो तो देखोगे हम जो चीज़ रखे रहते हैं ना, उसमें से शायद हम अपने यूज़ में 50% ही चीज़ें हम अपने यूज़ में लाते हैं, बाकी चीज़ें हमारे पास वेस्टेज होती है जो कि हम भर के रखे रहते हैं। तो वही हाल आज हम लोगों का था। तो मैंने सोचा चलो बेड में भी जो सामान है उसे भी खोल कर देख लेती हूँ, किसमें से भी कुछ हटाना है क्या। अगर जो हटाना है तो उसे हटा देंगे, नहीं हटाना है तो रखेंगे। और कपड़े जो ढेर सारे थे, मतलब मेरे को लगता है ना 2-3 मोटरी होता है ना, जैसे चादर में बांधो वैसे कपड़े थे। तो वो सब हम लोगों ने बहुत दिन से डोनेट करने वाले का वेट कर रहे थे, नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वेट करते 2 महीना हो गया था। तो हमने जो कचरे वाले होते हैं ना उन्हें दे दिया कि उनके काम का होगा तो वो लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब मैं रूम में आई ना और वेस्टेज के बाद चेक करने लगी, तो मतलब क्रीम होती है जो, और छोटे छोटे मेडिसिन के डब्बों में भी चेक करने लगी, तो उसमें से जो है 80% चीज़ें फेंकने वाली ही थी, यूज़ की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी।
तो इस तरह करके हमने सारे डब्बों को भी मतलब उसमें से जो भी कागज़ या फिर मेडिसिन वगैरह थी वो धीरे धीरे करके निकाल दिया। और निकालने के बाद ना जब अच्छे से सेट किया रूम को तो ऐसा लग रहा था कितना सामान कम हो गया है और कितना फालतू चीज़ें हमने भर के घर में रखी थी। तो यहाँ पे हम दोनों लोग बात करते हुए अपना काम भी कर रहे थे। और आज खाना बिल्कुल नहीं बन पाया था तो हम लोग बाहर जाएंगे। और सुबह से मैं बता रही हूँ इस काम में ना हम लोग सुबह के जो है 9:30-10 बजे से लगे हुए थे और होते होते 2 बज गया था। क्लीनिंग घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि क्लीनिंग करने से ही घर सुंदर अच्छा दिखता है। और कबाड़ भर के रखो तो घर एकदम भरा भरा सा लगता है। तो यहाँ पे हम दोनों लोगों ने मिलकर काफ़ी चीज़ें घर से आज के दिन हटा दी और उसके बाद घर मतलब बिल्कुल हल्का लग रहा था, जैसे लग रहा था घर में सामान कम है। अलमारियाँ जो ऐसी मैसी पड़ी हुई हैं उसे भी मतलब अरेंज कर दिया था। और उसकी क्लिप मैं नहीं ऐड की हूँ इसमें क्योंकि वो हम लोगों ने नेक्स्ट डे किया था। कभी क्या होता है हम लोग मेडिसिन वगैरह भी ख़रीदते हैं तो बहुत टाइम पहले की वो मेडिसिन रखी रह जाती हैं, एक्सपायरी डेट उनका आ जाता है, लेकिन हम लोग घर फेंक नहीं पाते क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डब्बे खुलते नहीं हैं मेडिसिन वगैरह के जल्दी, तो वो पड़ी रह जाती हैं। फिर देखते कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे में चीज़ें रह जाती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ था, ये सारा मुझे बेड के अंदर डालना है। मैंने सोचा चलो पहले ये सब हट जाएगा उसके बाद कपड़े बेड के अंदर डालती हूँ और बेड में से भी अगर जो कुछ निकालने की चीज़ें हो तो उन्हें निकाल देती हूँ। और आज मैं तो जो कि हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। आज वर्किंग डे नहीं था, सैटरडे था, वर्किंग डे नहीं था, मतलब उन्होंने छुट्टी ली हुई थी आज ऑफिस से। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो लगे हाथ आज ढेर सारे काम भी हम लोग निपटा लेते हैं क्योंकि एक दिन ना कल करेंगे ऐसे में बहुत मतलब डेली ही टाइम निकल जाए। और क्लीनिंग तो रोज़ होती है, झाड़ू पोछा रोज़ होता है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करने बैठो ना और घर से सामान हटाने के लिए बैठो तो पता चलता है कि कितना कुछ है घर में और कितनी गंदगी है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने कर्टेन जो है बेडरूम से निकाल के आगे वाले रूम में रख दिया। जो भी जितना भी कूड़ा करकट का इकट्ठा था वो सब आगे वाले रूम में रखने के बाद जो है इस रूम को थोड़ा सा सही करेंगे। इसके बाद मैं मारूंगी पूरे घर में झाड़ू, फिर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। बीच बीच में हम लोग को थोड़ी बहुत भूख लग रही थी तो देख रहे थे मतलब कुछ हल्का फुल्का जो घर में फ्रूट्स वगैरह थे तो वो हम लोगों ने खाया। उसके बाद जो पैकेट के सूप आते हैं उन्हें हम लोगों ने जल्दी जल्दी बनाया और फिर उन्हें पी लिया। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा टेबल वगैरह थे ना उन्हें मैंने ऐसे साइड में लगा दिया क्योंकि ये सब चीज़ें सारी चीज़ें तो नहीं फेंक सकते। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये पूरा कबाड़ घर इतना इकट्ठा हुआ है और भी है जो कि अभी इधर दूसरी जगह हैं तो उसे भी ला के यहाँ रखेंगे ताकि वो भैया आएँ और ले जाएँ। और जब वो आएंगे तो हमें चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अब इसके बाद चलते हैं हम अपना जो है काम वाम भी निपटाते हैं, दूसरा नहाते धोते हैं। तो जो वेस्टेज घर से निकाले हैं वो सब निकाल दिए हैं। अभी जो कबाड़ी वाला है वो आके ले जाएगा। और जस्ट मैं शावर लेके आ गई हूँ। घर मतलब कबाड़ निकल गया है, झाड़ू लग गया है, पोछा नहीं लगा है क्योंकि जब वो लेके चले जाएंगे तो अब पोछा इवनिंग में लगेगा क्योंकि अभी भी वो आएंगे तो फैलाएंगे ही। और मैं जस्ट शावर लेके आ गई हूँ। फेशियल भी मैं आज की हूँ तो अभी तो नहीं पता चल रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद। और मेरी आईब्रोज ना काफ़ी बड़ी हो गई है तो मुझे ये भी बनाना है लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो ये सारा काम निपटने के बाद दोपहर के बज गए हैं 2 और हम लोग खाना आज मैं नहीं बनाई हूँ तो आज बाहर जा रहे हैं हम लोग लंच करने। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और जस्ट नहा के आई हूँ, मैंने अभी कुछ फेस पे अप्लाई भी नहीं किया है, फेशियल के कुछ करूँगी भी नहीं, ग्लो कल तक आएगा।
तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय डियर।